दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। विद्यार्थी यूपी पीईटी परिणाम के बारे में लगातार पूछ रहे थे कि सर इसका जो परिणाम है वो कब तक जारी होगा। जानकारी निकल करके आ रही है कि पीईटी के परिणाम को लेकर के शुरू में तो कार्रवाई तेज हुई थी, लेकिन अब फिर से कार्रवाई जो है वो धीमी हो गई है और अब सितंबर के महीने में जो परिणाम जारी होना अब नामुमकिन हो गया है। सितंबर के महीने में भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही है, किसी में 15 सितंबर के बाद, किसी में 25 सितंबर के बाद में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूपी पीईटी के जो परिणाम है अब वो अक्टूबर में ही आएगा। और यूपी के अधिकारी और कर्मचारी कहते कुछ है और होता कुछ है। आप लोग ये देख सकते हैं जो प्रस्तावित कार्यक्रम ये जो जारी किया गया था यूपी के द्वारा, इसमें बताया गया था कि जो लोअर टू का जो परिणाम है वो अगस्त के महीने में जारी हो जाएगा। अगस्त निकल ही चुका है, सितंबर में समाप्त हो रहा है और इस समय भी जो रिजल्ट का है कुछ अता पता नहीं है। इसी तरीके से इससे इस समाचार पर जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है वो 23 जून से लेकर के 29 जुलाई के बीच में जो हुई थी, इसके बारे में लिखा था कि टाइपिंग का जो परिणाम है वो अगस्त 2021 में टंकण परीक्षा का जो परिणाम है उसकी वो जारी कर दिया जाएगा। तो अगस्त तो निकल गया और उसके बाद में भी ये जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ। इसी तरीके से जो लोअर मेंस की जो परीक्षा 2019 672 पदों के लिए होनी थी, उसमें ये बताया गया था कि अक्टूबर के महीने में ये परीक्षा होगी। तो ये महीना भी, ये जो परीक्षा वो भी अक्टूबर के महीने में अब नामुमकिन है। और ऐसा यूपी पहले भी करता रहा है कि जब भी परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया या प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है तो वो कोई भी चीज़ जो है वो समय पर पूरी नहीं हो पाई है। यही हाल पीईटी परिणाम का भी होने वाला है। बात पीईटी परिणाम की नहीं है, बात यह है कि पीईटी परिणाम के बाद में जो लेखपाल की भर्ती आएगी, क्या वो इस सरकार के इसी कार्यकाल में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अभी से तारीख के बारे में तो नहीं बताया जा सकता है कि पीईटी के जो परिणाम है वो कब तक तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। कब तक स्कैनिंग खत्म होगी, कब परिणाम बनेगा, कब नॉर्मलाइजेशन कब लगाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। तो इतनी पहले से तो तारीख नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस परिणाम में अभी और ज़्यादा देरी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं अगली सूचना को। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आज समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। लिखा है तदर्थ शिक्षण अनुभव अपडेट करने का मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन पत्र में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने वाले अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को शिक्षण अनुभव अपडेट करने का अवसर दिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि ऐसे तदर्थ शिक्षकों को शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने का चयन बोर्ड ने अवसर दिया है और ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा पोर्टल पर 15 सितंबर तक अपने तदर्थ शिक्षण अनुभव को अपडेट कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक शिक्षण अनुभव अपडेट करें, क्योंकि एक बार सूचना अपडेट होने के बाद भी संशोधन नहीं होगा। किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बना करके निकाला गया फर्जी विज्ञापन। हालांकि सुबह ही सभी लोगों को पता चल गया था, मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे और उसका जो खंडन किया था। एक भर्ती आई थी जिसमें बताया गया था 17,000 अध्यापकों के पद हैं, लगभग 3800 बाबुओं के पद हैं और चपरासियों के पद हैं। लिखा है छात्रों के कारनामे शनिवार को शिक्षा विभाग के अफसरों में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट छात्रों ने शिक्षक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विज्ञापन निकाल दिया। मामले की जानकारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग के अफसरों को हुई तो सन्न रह गए। आनंद फानन में चयन बोर्ड के उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने मामले की विज्ञप्ति जारी करके बताया कि चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बना करके छात्रों ने फर्जीवाड़ा का प्रयास किया और इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह था कि छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट, तो वो कल मैं जो बताया था जिस भर्ती की बात हो रही है उसी के बारे में जो चयन बोर्ड है,
चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की थी और ये बताया था कि ये जो विज्ञापन है वो फर्जी है। कल मैंने भी बहुत सारे अधिकारियों से बात किया था दोपहर में ही, तो सभी ने ये बताया कि उनके संज्ञान में नहीं है इस तरीके की, और उन्होंने भी नोटिस जारी करके बताया कि ये जो विज्ञापन है वो फर्जी है, कोई भी विद्यार्थी इस पर आवेदन ना करे। अगली सूचना है, संस्कृत विद्यालयों की जो भर्ती निकली है अब उसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। लिखा है, सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने शासनादेश में संशोधन जारी कर दिया है। नीचे लिखा है कि प्रदेश के 667 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1119 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ला ने 24 जुलाई को जारी किया था, जिसमें उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि 2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ विद्यार्थी कोर्ट चले गए और 8 सितंबर को अब जो है वो शुद्धि पत्र जारी किया गया है कि अब इस भर्ती में बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगली सूचना है कि 4 चरणों में होगी बीएड की काउंसलिंग। प्रदेश के राजकीय व निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीएड कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग 4 चरणों में होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग 17 सितंबर से प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 17 से 28 सितंबर तक, दूसरे चरण की 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक और तीसरे चरण की जो है 30 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक, चौथे चरण की काउंसलिंग 5 से लेकर के 13 अक्टूबर तक होगी, जबकि पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर से प्रस्तावित है। काउंसलिंग कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगली सूचना तदर्थ शिक्षकों के लिए जारी एक नोटिस की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस जारी हुई है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो अगर उन्होंने पहले आवेदन किया फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में, तो वो तदर्थ शिक्षक उसमें भारांक के लिए अपने आवेदन को अपडेट कर सकते हैं। और इसकी जो तारीख है वो लिखी हुई है 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक तो ये अपडेट करेंगे, उसके बाद में परिणाम बनेगा। तो कुल मिलाकर के 20 के पहले ना तो टीजीटी का और ना ही पीजीटी का जो परिणाम है वो आएगा। 20 तारीख के बाद में ही टीजीटी और पीजीटी का परिणाम आएगा। हालांकि विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है उसकी एग्जैक्ट जानकारी एक नोटिस के द्वारा चयन बोर्ड को बताना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये जो पद हैं वो जुड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ेंगे। जैसे किसी तदर्थ शिक्षक के भारांक के बावजूद भी उसका चयन नहीं होता है तो उसकी जो सीटें वो समान अभ्यर्थियों को मिलेंगी। कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षकों को बहुत सारी जो बातें हैं वो चयन बोर्ड ने छुपा करके रखी हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कल जो है चयन बोर्ड में विद्यार्थी एकजुट भी हो रहे हैं। कल विद्यार्थी विभिन्न मांगों को लेकर के वैसे भी वहां पर जा रहे हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के जो परिणाम है वो शीघ्र जारी किया जाए। नई जो शिक्षक भर्ती है टीजीटी पीजीटी की वो कब तक आएगी, उसका स्टेटस क्या है, उसके अध्याचन को जो है चयन बोर्ड शासन को लिखे और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी जो पूरी जो सीट है वो घोषित की जाए। इस तरीके की बहुत सारी जो मांगे हैं उनको लेकर के कल विद्यार्थी चयन बोर्ड में एकजुट होंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, कल जारी होगा एपीएस 2013 का पुनर्विज्ञापन। अभी इस भर्ती में केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे जो पहले आवेदन कर चुके हैं। उनको अपना आवेदन डाउनलोड करना है, जरूरी प्रपत्र लगा करके फिर से वहाँ जमा करना है। एपीएस की एक नई भर्ती भी आनी है, अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है नई भर्ती के बारे में। डीएलएड बीटीसी के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक और मौका। लिखा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड बीटीसी के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक और मौका मिला है, जिन्हें प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। डीएलएड बीटीसी के विभिन्न बैचों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर के एक और अवसर देने की मांग कर रहे थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से एक और अवसर प्रदान कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि 2013, 14, 15, 17, 19 प्रथम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जो एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हैं तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। तो
आज से डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अटकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के सेमेस्टर की बैक परीक्षाएं रविवार से शुरू हो रही हैं। इसमें कुल 1,71,967 प्रशिक्षु शामिल होंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा संपन्न होने के बाद में 27 सितंबर से 2019 बैच के प्रमोट किए गए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर कराई जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।